हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टर्म्स और एब्रिविएशन, जो कि यूज़फुल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी आप काम कर रहे हैं ABB ACS 880 ड्राइव के साथ और इन जनरल किसी भी ABB ड्राइव में। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल 6 पेजेस कवर किए गए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, टर्म्स, एब्रिविएशन और उसके डेफिनेशन के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में टर्म स्लैश एब्रिविएशन है और उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो मीनिंग है वो राइट साइड में है। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ACS AP1। तो ये एक तरह का कंट्रोल पैनल है जो कि यूज़ किया जाता है इन पर्टिकुलर ACS 880 ड्राइव में। उसके नेक्स्ट में AI EO सिग्नल्स हैं। तो AI एनालॉग इनपुट सिग्नल्स होता है और AO एनालॉग आउटपुट सिग्नल है। तो ये कॉमन सिग्नल्स हैं इन केस ऑफ एनी ACS ड्राइव, नॉट ओनली फॉर 880। आप 550 ड्राइव करें या फिर 850 ड्राइव करें, 800 ड्राइव करें, तो सब जगह पे ये सिग्नल्स यूज़ होते हैं, इनपुट आउटपुट सिग्नल। उसके बाद है BCU। वो एक तरह का कंट्रोल यूनिट है जो कि इस पर्टिकुलर केस में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ACS 880 ड्राइव। अगर 850 ड्राइव का बात करें तो वहाँ पे आप JCU देखेंगे। तो J उसका टाइप होता है, जैसे यहाँ पे B उसका टाइप है। नेक्स्ट DC लिंक। तो DC लिंक एक सर्किट है जो कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच में रहता है। तो हर किसी ड्राइव में ये चीज़ आपको मिलेगा, ये कॉमन है। नेक्स्ट और लास्ट इस पेज वन का जो टर्म्स एब्रिविएशन है वो है DDCS, जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड ड्राइव कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये एक तरह का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरह हम लोग पेज वन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट आते हैं पेज टू पे। सेकेंड पेज का पहला टर्म स्लैश एब्रिविएशन है DI। तो डिजिटल इनपुट है जो कि एक इंटरफेस है फॉर डिजिटल इनपुट सिग्नल्स। उसके बाद में DIO, ये डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक इंटरफेस है। नेक्स्ट है DO। तो ये डिजिटल आउटपुट इसका फुल फॉर्म है और ये इंटरफेस होता है डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स के लिए। तो ये जो तीन सिग्नल्स आप देख रहे हैं वो कॉमन सिग्नल्स हैं, नॉट ओनली फॉर ABB ACS 880, पर कोई भी ABB के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट DTC, दैट इज़ डायरेक्ट ऑल कंट्रोल, ये प्रोवाइड किया रहता है ड्राइव्स में, ये भी कॉमन सिग्नल है। उसके बाद EFB, जिसका फुल फॉर्म है एम्बेडेड फील्ड बस डेफिनेशन। नेक्स्ट FBA। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फील्ड बस अडेप्टर है। नेक्स्ट FEN01, FEN11, FEN21 एंड 31, ये सब बहुत ऑप्शनल्स टर्म्स एब्रिविएशन है जो कि जनरली यूज़ नहीं होता है। और उसके अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो FEN01 के लिए है ऑप्शनल TTL इनकोडर इंटरफेस मॉड्यूल। नेक्स्ट FEN11 ऑप्शनल एब्सोल्यूट इनकोडर इंटरफेस मॉड्यूल। FEN21 ऑप्शनल रिजॉल्वर इंटरफेस मॉड्यूल है। और FEN31 ऑप्शनल HTL इनकोडर इंटरफेस मॉड्यूल। तो इस तरह से पेज टू हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं पेज थ्री पे। थर्ड पेज के जितने भी टर्म्स या फिर एब्रिविएशंस हैं वो सारे ऑप्शनल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब भी आप ड्राइव के साथ कम्युनिकेट करें या फिर उस पर काम करें तो ये जितने टर्म्स हैं वो शायद ही रेयरली आपको यूज़ कर रहे होंगे, बट सिंस मैनुअल में प्रोवाइडेड है तो हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। पहला है FIO01। तो ये ऑप्शनल डिजिटल इनपुट आउटपुट एक्सटेंशन मॉड्यूल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट FIO11। तो ये ऑप्शनल एनालॉग इनपुट आउटपुट एक्सटेंशन मॉड्यूल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है FCAN अंडर डैश 0X। तो ये ऑप्शनल कैन ओपन अडेप्टर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद FDNA डैश 0X, इसका डेफिनेशन है ऑप्शनल डिवाइस नेट अडेप्टर। नेक्स्ट FECA01 ऑप्शनल ईथर CAT अडेप्टर के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है FENA11। तो ये ऑप्शनल ईथरनेट IP, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल अडेप्टर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है FLON डैश 0X। तो ये ऑप्शनल LON वर्क्स अडेप्टर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट FPBA डैश 0X। तो इसका डेफिनेशन है ऑप्शनल प्रोफिबस DP अडेप्टर। और जो लास्ट वाला है दैट इज़ FSCA डैश 0X। तो वो ऑप्शनल मॉडबस अडेप्टर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं वो जो लेमैन है, जो ड्राइव के साथ रेगुलरली काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने पेज नंबर 4 पे।
फर्स्ट है HTL और उसका डेफिनेशन है हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। नेक्स्ट है IGBT, तो उसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये एक वोल्टेज कंट्रोल का सेमीकंडक्टर है जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है इन्वर्टर्स में, और उसका रीज़न है हाई कंट्रोलेबिलिटी और दूसरा है हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट IO, ये इंपॉर्टेंट है, इनपुट आउटपुट, आप बहुत जगह देखेंगे मैनुअल में भी। नेक्स्ट ID रन, तो इसका डेफिनेशन है मोटर आइडेंटिफिकेशन रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और कॉमन टर्म है। तो जब भी आइडेंटिफिकेशन रन किया जाता है, ड्राइव जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोटर के वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल मोटर का जो स्लिप है या फिर उसका इंडक्शन है, रेजिस्टेंस है। तो ID रन का क्यों करते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो है, सिंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ था तो मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट टर्म है LSB, जिसका डेफिनेशन है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नेक्स्ट LSW, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड। उसके बाद है MSB, ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और लास्ट है MSW, मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड। तो इस तरह पेज 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं पेज 5 पे। फर्स्ट है नेटवर्क कंट्रोल। सो इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो नेटवर्क कंट्रोल डिनोट करता है ड्राइव को कंट्रोल करने का एक मेथड यूजिंग नेट कंट्रोल या फिर नेट रेफरेंस। नेक्स्ट है पैरामीटर। तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं। ये यूजर एडजस्टेबल ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन है जो कि हम ड्राइव को देते हैं, या फिर जो भी सिग्नल्स है जो ड्राइव मेजर करता है या फिर कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट PID कंट्रोलर। PID का फुल फॉर्म है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। और ड्राइव का जो स्पीड कंट्रोल है वो PID के फॉर्म में ही होता है। PID ड्राइव के अंदर रहता है या फिर PID हमारे PLC में रहेगा जो ड्राइव की स्पीड को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है PLC, जैसा हमने बात किया वो टर्म आ चुका है और उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। नेक्स्ट है पावर यूनिट। तो इसका डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। पावर यूनिट के पास पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कनेक्शंस होते हैं ड्राइव के वो होते हैं, और ड्राइव का जो कंट्रोल ड्राइव यूनिट है BCU जो हमने देखा था, B टाइप कंट्रोल यूनिट, वो ड्राइव के पावर यूनिट के साथ कनेक्टेड रहता है और ड्राइव को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। और लास्ट है PTC। तो इसका फुल फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आपने RTD के केस में सुना होगा। आते हैं हमारे लास्ट पेज पे। फर्स्ट है RFG, जिसका डेफिनेशन है रैम फंक्शन जनरेटर। नेक्स्ट RO, इसका डेफिनेशन है रिले आउटपुट, और ये इंटरफेस है डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स के लिए, और यहाँ पे एक रिले इम्प्लीमेंट किया रहता है। नेक्स्ट है SSI, जिसका डेफिनेशन है सिंक्रोनस सीरीज इंटरफेस। नेक्स्ट STO, सेफ टॉर्क ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आप कार्ड को चेक करेंगे BCU कार्ड, तो वहाँ पे आपको STO का एक लिंक मिलेगा लास्ट में। नेक्स्ट है TTL, उसका डेफिनेशन है ट्रांजिस्टर लॉजिक। नेक्स्ट है UPS। तो इसका डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हमारे घर पे जैसा यूज़ होता है यहाँ पे भी सेम फंक्शन है। जब भी पावर फेलियर हो तो ये पर्टिकुलर सेक्शन ड्राइव को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ZCON। तो ये एक तरह का कंट्रोल बोर्ड है जो कि ACS 880 ड्राइव में यूज़ करते हैं, और इस बोर्ड को या तो ड्राइव के साथ इंटीग्रेट किया जाता है या फिर एक अलग से प्लास्टिक का जो हाउसिंग होता है उसके साथ फिट करते हैं। लास्ट है ZCU। तो ये भी एक तरह का कंट्रोल यूनिट है एज पर डेफिनेशन, जो कि ACS 880 ड्राइव में यूज़ किया जाता है। और ZCU में ZCON बोर्ड रहता है विथ प्लास्टिक हाउसिंग। नेक्स्ट, जो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हैं वो ड्राइव के साथ, ड्राइव इन्वर्टर मॉड्यूल के साथ फिट किया रहेगा या फिर उसको सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विद दैट जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स और एब्रीविएशन थे विद देयर डेफिनेशन कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।